अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणवर्णविभूषणं महावीरं सम्मतरणनिलयं पौडिसमुकीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदसत्त्वयुक्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ श्री गोमर सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में उदय के प्रकरण में जो गुणस्थान के बाद मार्गणाएं हैं, मार्गणाओं में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उदय, अनुदय और उदय विच्छुत्ति, तीन चीजें। योग मार्गणा, योग मार्गणा में अब क्या चलना है? वैक्रिय काय योग। वैक्रिय काय योग में किस किस प्रकार से उदय अधिक होते हैं? गाथा नंबर 314। देवोघम वेगुवे णसुराणु पक्षिरेज्जनिरयाऊ निरय गदे हुंड संडम दुग्गरे दुर्भग चौणीचम। लिखी आपने? बोलो बहन जी, आप बताओ। ज्ञानावरण की पांचों का उदय, ठीक है। दर्शनावरण की 9 निद्राओं के उदय पाए जाएंगे। स्त्यान वृद्धि 3, उनका नियम क्या बताया था? कि जो कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच हैं उन्हीं को पर्याप्त होने पर उसका उदय होता है। जो एकेंद्रीय है उनको भी हो सकता है, लेकिन अपन ने देखा था ना, देव सोते नहीं है, नारकी सोते नहीं है, उन्हीं के विक्रिय का योग है, इसलिए वो भी नहीं चलेंगे। इसलिए स्त्यान वृद्धि आदि 3 वे भी नहीं चाहिए, है ना। आगे अंतराय की 5। मोहिनी की 27। एक कौन सी छोड़ दी मोहिनी की? नपुंसक वेद। वैक्रिय काय योग में मोहिनी की कितनी आएगी? नपुंसक वेद घटाएंगे क्या? हाँ, सब आएंगे। क्यों आएंगे सब? क्योंकि नपुंसक वेद नारकियों को होता है और वैक्रिय काय योग उनके पाया जाता है। नारकी और देव का कॉम्बिनेशन लेना है, इसलिए सारी आ जाएगी 28 की 28। तो ये हो गई अपनी घातिया कर्म। घातिया के बाद में अघातिया, बोलो। वेदनी की दोनों, साता असाता। गोत्र की दोनों, दोनों क्यों? क्योंकि देवों को उच्च, नारकियों को नीच होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। फिर आयु 2, कौन कौन सी? नरक आयु और देव आयु, मनुष्य तिर्यंच नहीं रहेगी। नाम कर्म की गति 2, आनुपूर्वी 2। आनुपूर्वी कितनी आएगी? 2 की 1 पक्का। और हम कहें कि 1 भी नहीं आएगी तो वैक्रिक मिश्र में भी नहीं आएगा। अरे भाई, आनुपूर्वी का उदय कब होता है? जब कारमाण का योग होता है। कौन सा योग होता है? कारमाण का योग। ये तो कौन से योग वाले हैं? वैक्रिक काय योग वाले। तो इनको आनुपूर्वी कहां से आ जाएगी? जब वैक्रिक काय योग चल रहा है, इसका मतलब इनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है। विग्रह गति में घूम के आ चुके हैं, जन्म हो चुका है, जन्म होकर अंतर मुहूर्त बीत चुका है, तब जाके वैक्रिय काय योग चालू हुआ है। उसके पहले तो वैक्रिय मिश्र था वही। तो इसलिए इनके आनुपूर्वी का उदय संभव नहीं है। ना 2 आएगी ना 1 आएगी, 0। गति 2, जाति 1, पंचमी जाति, शरीर 1 ही। हाँ, वैक्रिय तेजस कारमाण, अंगोपांग 1, वैक्रिय अंगोपांग, फिर ठीक है। और आगे
संस्थान, 1 2 हुंडक संस्थान और समचतुरस्र संस्थान। क्यों? देवों के उत्तम संस्थान और नारकियों के हीन संस्थान, इसलिए संस्थान 2 आएंगे। आगे सहनन, सहनन पहला और आखिरी 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि वेक्रिय का योग वाले योगियों को कोई सहनन का उदय नहीं होता है, सहनन छोड़ दो। फिर क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श, वो चारों। फिर उसके बाद में विहाय गति, दोनों, देवों के शुभ इनके अशुभ। फिर उसके बाद में अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, ये चारों। फिर इसके आगे आतप और उद्योत, ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो केवल तिरंच गति में उदय योग्य हैं, तिरंचों को वेक्रिय का योग नहीं होता। फिर उसके बाद में प्रत्येक, निर्माण का भी उदय तो रहेगा, निर्माण का उदय, 10 प्रत्येक, दादर, पर्याप्त, ये चारों का होगा, इसके ऑपोजिट का उदय नहीं होगा। ठीक है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, इन चारों का उदय भी होना ही है पक्के से। और फिर बची बीच की शुभ, नहीं शुभ तो हुई, सुभग, दुर्भग, इन दोनों का उदय, सुस्वर, दुस्वर, ये दोनों भी उदय योग्य। फिर यशाकीर्ति, यशाकीर्ति, आदेय, अनादेय, ये 4 बज गई ना, इन चारों का आएगा जोड़ा। क्यों आएगा? क्योंकि शुभ प्रकृतियां देवों के, अशुभ प्रकृतियां नारकियों के। तीर्थंकर प्रकृति नहीं आएगी वो। क्यों? क्योंकि वेक्रिय काय योगियों को नहीं होती है, केवल मन वचन योगियों में और औदारिक काय योगियों के वो होती है। औदारिक मिश्र में भी होती है, कार्मण काय योग में भी होती है, आएगी अभी। लेकिन वेक्रिय काय योगियों के तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। ऐसा करके जोड़ लो सबको, तो कितनी हो जाएगी? नहीं होगी ना। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, ये तो ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं, इनका उदय तो होता ही है सभी को। तो वो तो ले लिया अपन ने 4। उसके अलावा जो और 4 जोड़े थे, 4 दूनी 8, वो भी 8 आएंगी। और जो शुरू की 4 थी, तो उनमें से केवल एक ही जोड़ा आएगा। एक जोड़ा है शुभ वाला, प्रत्येक, त्रस, दादर, पर्याप्त। हाँ, यश अयश दोनों है ना। नारकियों को अयश और देवों को यश। हाँ, तो वो छोड़ दी ना अपन ने। जो 20 प्रकृतियां हैं, उन 20 प्रकृतियों में से 4 प्रकृतियां छोड़ दी है। जो 10 जोड़े वाली थी ना, तो उसमें से क्या क्या छोड़ दिया? सूक्ष्म, स्थावर, साधारण, अपर्याप्त, ये 4 छोड़े हैं। बाकी 16 प्रकृतियां ले चुके हैं। बाकी सब प्रकृतियां उदय योगी वेक्रिय काय योग में। ठीक, वही यहां पर लिया है। चलो, देवोघम, देव में ओघ के समान, देव के ओघ के समान वे गुवे वेक्रिय काय योग में होता है। यानी जैसा देवगति का बताया था, वैसा ही वेक्रिय काय योग का समझना। लेकिन इतनी विशेषता है, ण सुराणु, जो देवगत्यानुपूर्वी देव में आपने उदय योग्य बनाई थी, उसको घटा लो, वो उसका उदय नहीं होता है। यहाँ गत्यानुपूर्वी घटानी है ना, वो घटा दी। तो एक तो देवगति योग्य कितनी प्रकृतियां थी? देवगति योग्य 77 थी। तो 77 में से एक घटा दो, गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, कितनी हुई? 76। अब 76 के बाद में पक्षी वेज्य, पक्षी वेज्य ने प्रक्षिप्त करो, जोड़ो। क्या क्या जोड़े? निर्यायु, नरक आयु 1, फिर निरय गति, नरक गति 2, तीसरा हुंड, हुंडक संस्थान, चौथा संड यानी नपुंसक वेद 4, फिर दुर्गति यानी दुर्गति अर्थात अप्रशस्त वायुगति 5, फिर है दुर्भग चौ, दुर्भग चौ यानी दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशकृति 5 और 4 हो गई 9। और अंत में दिया नीचम, नीच गोत्र, कितनी हो गई? 10। 76 में 10 जोड़ दिए, कितने आए? 86। ये 86 प्रकृतियां वेक्रिक काय योग में उदय योग्य हैं। क्यों जोड़ी ये 10 प्रकृतियां? क्योंकि नरक वासियों को ये उदय योग्य होती हैं और वेक्रिय काय योग में नरक वाले भी आते हैं।
तो ऐसा क्यों लिया? अपन उधर से भी ले सकते थे। नरक गति को लो, नरक गति में उदय योग्य और उसमें देव गति वाली जोड़ देते। क्यों उसमें जोड़ते ना, उसमें देव गति जोड़ते अपन, शुभ 4 जोड़ते, तो उसमें जोड़ना अधिक पड़ता, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, यहीं पर ले लिया। वहां पर क्या 2 वेद जोड़ने पड़ते, इसमें एक ही वेद जोड़ना पड़ा। ठीक है। और फिर देव से लोगों को प्रेम ज्यादा है तो उनको देवताओं की याद होगी कि देवताओं को क्या बताई थी, इसलिए उन्होंने देवताओं में जुड़वा दिया। अब ये बनाने हैं इसके 4 गुणस्थान, क्योंकि 4 ही बनते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4। ये लिखें कि आप लिख लोगे? ओग के अनुसार ही है, कोई अलग से विशेषता नहीं है। आप बना लोगे ना? है सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और आतप, इन प्रकृतियों का उदय विच्छेद तो हम पहले से घटा चुके हैं। तो पहले गुणस्थान में 1 की विच्छुत्ति, दूसरे गुणस्थान में 5 तो हम घटा चुके हैं, 4 की विच्छुत्ति, और तीसरे में 1 की, और असंयत में 17 की होती थी, लेकिन यहां पर कम की होगी। क्यों कम की होगी? क्योंकि हमने आनुपूर्वियां 4 घटा चुके हैं। 17 की होती थी ना, तो 17 में से 4 आनुपूर्वियां यहां पर नहीं है, तो उन आनुपूर्वियों को कम कर दो, तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक, और बाकी सब सामान्य की तरह है। अब आगे वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग में 3 गुणस्थानों से कहते हैं। वेगुवं वामिस्से णमिस्स परघाद सर्विहाय दुगम साणेण हुंड संडम दुर्भगणादिज अजसयम निरयगदीयाणीचम थे खित्तयदेवणेज्यथी वेदम छत्तगुणं वाहारे नथेणतीय संडथी वेदम दुग्गविदुस्सरसंहदे ओरालद चर्म पंच संठाणम ते तम्मिस्से सुस्सर परघादद सत्थ गदीहीणा। 3 साथ में बताइए, इसमें 3 योग आ गए। सबसे पहले करना है वैक्रियक मिश्र का योग। तो वैक्रियक मिश्र का योग के लिए कहा वेगुवम वामिस्से, जो वैक्रियक का योग में बताई है वैसी ही प्रकृतियां हैं, लेकिन थोड़ी सी विशेषता पड़ेगी। वैक्रियक मिश्र का निकालना है, तो उसके लिए वैक्रियक कायोग में उदय योगी जो प्रकृतियां हैं उसको लिखो पहले। कितनी है? 86। अब इनमें से क्या करना है, कुछ प्रकृतियां घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि वैक्रियक मिश्र कायोग कब होता है? जब विग्रह गति से आ गया, ये विग्रह गति पूरी हो गई 1-2 समय की, उसके बाद में शरीर धारण करने से लेकर के जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या कहलाता है ये जीव? अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त। और उसी समय उसको जो योग पाया जा रहा है देव को, नारकी को, उसको बोलते हैं वैक्रियक मिश्र का योग। इस दौरान केवल यही योग हो सकता है, दूसरा योग नहीं पाया जाता, और ये योग इस ही दौरान हो सकता है, अन्य काल में नहीं हो सकता। दोनों तरफ से व्याप्ति है उसकी, बाद में तो दूसरे योग पाए जाएंगे। तो इस समय से लेके इस समय तक जो प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हो सकती है उनको क्या करना है? घटा देना है। तो कौन कौन सी प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय पर्याप्ति होने के बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आता है, वो निकालना है। कौन कौन सी ऐसी प्रकृतियां हैं? उच्छ्वास है, परघात है, उपघात है, ये 3 प्रकृतियां। व्याहव गति, स्वर प्रकृतियां, इनका उदय कब होगा? पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएगी उसके बाद, तो उसी को यहां पर दिया है। ण मिस
पहली प्रकृति दी है मिश्र। क्यों? क्योंकि मिश्र अवस्था में मरण नहीं होता, और जब जन्म हुआ तब भी मिश्र अवस्था नहीं होती, इसलिए वैक्रियक मिश्र का योग में मिश्र प्रकृति को घटा दिया। मिश्र में मिश्र नहीं होगा। हाँ, मिश्र में कोई दूसरा मिक्सचर में और मिक्सचर कर दो, वो नहीं चलेगा। फिर परघात सर विहाय दुगम, परघात द्विक, परघात द्विक यानी परघात और परघात और एक और निकालनी है, परघात और उच्छ्वास, परघात उच्छ्वास। फिर है दो स्वर, फिर दो है गति, गति यानी प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति, दो ये तो ये हो गए पर घात सर विहाय दुगम, ये घटा लो। इसके अलावा और कोई घटेगा क्या? और कुछ नहीं घटेगा। उपघात नहीं घटेगा, उपघात प्रकृति का उदय तो यहाँ बन जाएगा, इस अवस्था में उपघात बन जाता है, इसलिए उपघात नहीं घटाया। तो कितने घटे? 6 और 1 7, 7 गए तो कितना बचा? 79। 79 प्रकृतियां क्या है? वैक्रिक मिश्र कायोग में उदय योग्य। अब ये उदय योग्य है, इसमें अपन ने आता पूर्व तो घटाए नहीं, पहले उदारिक मिश्र में घटाए थे, ये पहले हम घटा चुके हैं, क्योंकि उनका उदय यहाँ पर संभव ही नहीं है। यहाँ पर गुणस्थान कितने बनेंगे वैक्रिक मिश्र का योग में? पहला, दूसरा, चौथा, 13वां। क्यों? कि 13वां तो उदारिक मिश्र होता है, वैक्रिक मिश्र नहीं, तो गुणस्थान बनेंगे अकेले 3। चलिए वो बना लेते हैं। हाँ हाँ, आहारक में औदारिक के निमित्त से होता है। जो औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र है इसमें कारमाण के निमित्त से होता है, और आहारक मिश्र में जो मिश्रपना है वो औदारिक के निमित्त से। तो ये गुणस्थान, दूसरा उदय, विच्छुत्ति, तीसरा अनुदय और उदय। पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान में अनुदय, इन 79 प्रकृति में से अनुदय कितने का होगा? सम्यक्त प्रकृति, उनका उदय नहीं होगा। आहारक द्विक, उनका उदय नहीं होगा, लेकिन वे आहारक द्विक इसमें शामिल ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही घटा दी है, हमने जोड़ी नहीं ना उनको। तीर्थंकर प्रकृति भी इसमें नहीं है, मिश्र प्रकृति भी इसमें नहीं है, तो अकेली एक प्रकृति है। कौन सी? सम्यक्त। सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं है, बाकी जो शेष बची 79 में से एक गई तो 78। विच्छुत्ति कितने की होगी? होती थी 5 की, लेकिन यहां पर कितने की होगी? 1 की। क्या 1 की? मिथ्यात्व की, क्योंकि बाकी की जो 4 प्रकृतियां हैं वो एकेंद्रीय संबंधी थी या अपर्याप्त वाली थी, उनका उदय यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए उनको घटा दिया। फिर दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान में अनुदय कितने का होगा? एक तो मिथ्यात्व का, उसके अलावा कोई विशेषता? एक तो ये मिथ्यात्व का और एक सम्यक्त प्रकृति का, उसका भी उदय नहीं है। उसके अलावा हाँ, नपुंसक वेद, नपुंसक वेद हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? दूसरा गुणस्थान है, ठीक है। और सासादन के वैक्रिक मिश्र का योग है। वैक्रिक मिश्र का योग किस किस को होता है? देव नारकियों को, ठीक है। देवों को नपुंसक होता है क्या? नहीं होता है। बचा कौन? नारकी। नारकी को
सासादन में रहते हुए दूसरा गुणस्थान बन सकता है क्या? नहीं। सासादन में रहते हुए निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में रहते हुए दूसरा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वह आता है, कहां पर आता है? कहीं और से आता है, तो वो दूसरे गुणस्थान के साथ में नहीं आ सकता है। अपन ने नियम देखा है, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय दूसरे गुणस्थान में संभव नहीं है। यानी नरक गति संबंधी जो प्रकृतियां हैं उनका उदय यहाँ पर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकृत मिश्र का योग है, तो उस वैकृत मिश्र का योग यानी वह इस अपर्याप्त अवस्था का काल, उस अवस्था के काल में कोई नारकी दूसरे में नहीं मिलेगा। चौथे में मिल सकता है, पहले में मिल सकता है, लेकिन चौथे में नहीं मिलेगा। तो नरक गति संबंधी जितनी प्रकृतियां हैं उनका उदय उसके नहीं है। अभी विच्छुत्ति नहीं हुई है, लेकिन उसका उदय नहीं है, क्योंकि चौथे में आएगा तो उसका उदय रहेगा। तो यहाँ पर अनुदय में जितनी नरक गति संबंधी प्रकृतियां हैं ना, उन सबको हटाना पड़ेगा। अनुदय में लेंगे, विच्छुत्ति में नहीं। तो कौन कौन सी प्रकृतियां आएगी? कौन कौन सी है? एक, ये दो तो लिखी ली, उसके अलावा मुंडक संस्थान, नरक गति, नरक आयु और अप्रशस्ति के पहले घटा लिया अपन ने। नपुंसक वेद, और ये यहां से स्वर घट गए, और ये स्वर के अलावा लेकिन जो तीन रह गई, एक मिनट, दुर्भग, अनादेय और अयश, ये तीन। और गोत्र में देखें तो नीच गोत्र। स्त्री वेद ले लेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं है स्त्री वेद? वेद तो तीनों शामिल है ना 79 में। तो स्त्री वेद भी का उदय भी दूसरे गुण स्थान में अनुदय में डाल दें? नहीं डालें। क्यों नहीं डालें? कारण बताओ कि क्यों नहीं डालें? तो तुमने चौथे का लिखा था, स्त्रीवेद, उदारिक मिश्र और चौथा गुणस्थान, वो तीनों एक साथ नहीं होंगे। तो ये वैकृत मिश्र है, तो इसलिए अगर साथ में नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हो, तो यहां से घटा दें। फिर अनुदय में ले कि नहीं ले स्त्रीवेद को? चलो इतना बताओ। यहां पर अनुदय में, दूसरे गुणस्थान में अनुदय में स्त्रीवेद को लेना कि नहीं लेना? लेना कि नहीं लेना? नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि भाई कोई देवी हो और दूसरा गुणस्थान हो सकता है। कोई मनुष्य यहां से मरे, तिरंज यहां से मरे, मरण करके वो औपशमिक सम्यक्त प्राप्त किया था, प्राप्त करके वो सासादन में आ गया, सासादन में आकर के मरण हुआ, देवों में गया, लेकिन देवी उत्पन्न हुआ, तो उसका गुणस्थान कौन सा चल रहा है? दूसरा। वेद कौन सा है उसके उदय में? स्त्री वेद, वो बना देवी। तो देवी बनने से उसके स्त्री वेद है, दूसरा गुणस्थान है, और वैकृत मिश्र चल रहा है। नारकी में जाएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नारकियों में तो नपुंसक वेद होता है, इसलिए देवियों की अपेक्षा वो बन सकता है, इसलिए स्त्री वेद नहीं घटेगा। नहीं तो वेद घटाने बैठे बोले सब घटा दो, अच्छी अच्छी चीज है, नहीं घटेगी वो, इसलिए ये घटाया। तो कितने हुए ये सब? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हमने डाले अनुदय में, एक सम्यक्त प्रकृति भी अनुदय की 9, और ये एक की हुई उदय विच्छुत्ति, सब मिला के हुए 10। 79 में से 10 गए, कितने बचे? 69। 69 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान में संभव है। सभी को उदय होगा ऐसा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के 79 प्रकृतियां हैं। इसमें पुरुष वेद का उदय आ सकता है कि नहीं? 79 में पुरुष वेद है कि नहीं? 69 में पुरुष वेद है। 3 निद्रा है कि नहीं? इसमें निद्रा आ सकती है कि नहीं? सासावन में कि 3 निद्राएं है ही नहीं, इसमें 2 निद्रा आ सकती कि नहीं? निद्रा प्रश्ला वो आ सकती, अरे नहीं आती होती तो हम यहाँ लिखते ना अलग से, यानी निद्रा प्रश्ला का उदय हो सकता है सासावन में, सम्यक्त अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन इस अवस्था में 3 निद्राओं का उदय नहीं है, 2 निद्राओं का उदय संभव है। ठीक, ऐसा करके दूसरे में विच्छुत्ति,
विच्छुत्ति कितने की होगी? सामान्यतया होती है 9 की। उन 9 में से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति और स्थावर ये घटा चुके हैं, तो बची कितनी? 4। 4 के अलावा और कोई घटेगी इसमें? एक प्रकृति की विच्छुत्ति और होगी। कौन सी प्रकृति? स्त्रीभेद। कारण क्या है? स्त्रीभेद दूसरे गुणस्थान तक तो हो सकता है, लेकिन इसके आगे चौथा आएगा, चौथे में नहीं होगा, इसलिए स्त्रीभेद की विच्छुत्ति यही हो जाएगी। कारण ही इसका समझ में आया होगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान तक तो विग्रह गति में अथवा मिश्र अवस्था में स्त्रीभेद संभव है, परंतु चतुर्थ गुणस्थान में मिश्र अवस्था में स्त्रीभेद संभव नहीं है। नपुंसक वेद की भी विच्छुत्ति हो जाएगी क्या? स्त्रीभेद की कर देगी तो नपुंसक वेद तो उससे भी खोटा है, उसकी कर दें, उसकी नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि नारकी हो सकता है। चौथे गुणस्थान में वैक्रियक मिश्र के साथ में नपुंसक वेद तो संभव है, हुंडक संस्थान आदि संभव है, परंतु स्त्री वेद संभव नहीं है, इसलिए स्त्री वेद की विच्छुत्ति करी, बाकी की नहीं करी। ये हो गए। तो यहां पर विच्छुत्ति बनी 5 की। फिर है गुणस्थान चौथा। चौथे में क्या करेंगे? अनुदय कितने का? 1 और ये 5 हुए 6 प्रकृतियों का अनुदय। पहले की जो सम्यक्त प्रकृति थी अब वो काय में आ जाएगी? उदय में आ जाएगी। ये हुंडक वगैरह सब इनको क्या करें? ये काय में आ जाएंगे? उदय में। तो ये क्या व्यवस्था है? दूसरे में उदय में नहीं आए और चौथे में उदय में आए। ये क्या बात हुई? कि बात ये थी कि नरक गति में सासाधन अवस्था मिश्र अवस्था में नहीं पाई जाती, इसलिए हम जब मिश्र का गुणस्थान बना रहे हैं, मिश्र वैक्रिक मिश्र वालों का, तो ये प्रकृतियां घटाई थी। लेकिन नरक गति में मिश्र अवस्था में चौथा गुणस्थान तो संभव है, इसलिए ये प्रकृतियां अब उदय में शामिल हो जाएगी। कारण है समझ में? ऐसा करके 6 चौथा गुणस्थान पॉसिबल है, तो ऐसा करके 6 घटाए, तो 79 में से 6 गई, तो कितनी बची? 73 प्रकृतियों की विच्छुत्ति नहीं उदय, वे यहाँ पर चौथे गुणस्थान में मिश्र अवस्था में संभव है। तो ये 73 प्रकृतियों में से उदय योग्य रहेगी उसको। सारी 73 उदय नहीं होगी उसको, क्योंकि इसमें तो देव आयु भी है, एक ही तो होगी। लेकिन नरक आयु, हुंडक संस्थान, अप्रशस्त व्याय गति, ये जो सब लिखी अपन ने, इन सब का उदय होगा। अप्रशस्त नहीं होगा, व्याय गति बाद में आएगी, लेकिन इन सब का उदय होगा। ठीक। विच्छुत्ति कितने की होगी? सामान्यतया होती है 17 की, लेकिन यहां पर कितने की होगी? इनमें से 4 अनुपूर्वी हम घटा चुके हैं, तो कितनी आएगी? 13। और इसके अलावा कोई विशेष नहीं। ये हो गया, बन गया। ये यहां पर दिया है साणे न हुंड संडम। साणे यानी सासाधन गुणस्थान में हुंड हुंडक संस्थान, संड यानी नपुंसक वेद, दुर्भग अनादेज अज स्वयं यानी दुर्भग अनादे अयश कीर्ति, वो तीनों जो लिखी है वे तीनों नहीं है। निरय गति और निरय आयु नीचम, नरक गति, नरक आयु और नीच गोत्र, ये क्या करना है? निकाल देने हैं। ऋणा यानी पहले ऋणा शब्द लिया है ना, ये प्रकृतियां सासाधन गुणस्थान में उदय योग्य नहीं है। और ते खित यदे, उनको निकाल करके वापस क्या करना है? जोड़ना। किसमें जोड़ना? अयदे। अयदे यानी असंयत गुणस्थान में तो ये उदय योग्य बन जाएगी। और अवणिज थी वेदम, दूसरे गुणस्थान में क्या करना? थी वेदम, स्त्री वेद को अवणिज यानी माइनस करना, घटा देना, तो स्त्री वेद को हमने घटा दिया। आगे छठ गुणम व आहारे, इस प्रकार ये वैक्रिक मिश्र बन गया। अब इसके आगे की लाइन से आहारक का वो अपन कल करेंगे। ये बन गया। आहारक का आपको बना करके लाना है, क्योंकि उसमें गुणस्थान भी एक ही है, छठवां गुणस्थान, और वो आहारक का मिश्र दोनों का बन जाएगा साथ में। जैसे यहाँ घटाइए ना, जो प्रकृतियां उदय योग्य नहीं रहती है उनको घटाना है, और बाकी एक ही चीज लिखनी है, उदय योग्य क्या है और अनुदय वाली कौन सी प्रकृति। विच्छुत्ति वगैरह कुछ नहीं लिखनी है,
बस उदय योग की प्रकृतियां बतानी है।